नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, बिना देरी किए चलिए हम आज की अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ विल एंड सेल। यूज ऑफ विल और सेल। दोस्तों, जैसा कि है आने पे हमें पता है कि है आता है तो या तो हम इज या तो एम या तो आर लगाते हैं। था आता है तो वाज या तो वर लगाते हैं। अगर वहाँ पे गा आएगा मतलब बातें फ्यूचर की होंगी तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? नॉर्मल साधारण तरह के सेंटेंस में हम उसमें या तो विल या तो सेल लगाते हैं। हम आपको पहले ही बताते चलते हैं दोस्तों कि ये जो सेल वर्ड है ये धीरे धीरे इंग्लिश से विलुप्त होता जा रहा है। अब हर जगह पे विल का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिर भी हम आपको बताएंगे कि विल कब लगाते हैं और सेल कब लगाते हैं। ठीक है, चलिए। यूज ऑफ विल एंड सेल। वाक्य के अंत में गा गी गे, क्या दोस्तों, गा गी गे आने पर विल सेल का प्रयोग करते हैं। आने पर विल या सेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि विल सेल का अर्थ ही होता है गा गी गे। अगर हम आपसे कह दें कि विल सेल का अर्थ ही होता है गा गी गे, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों। ठीक, वाक्य के अंत में अगर गा गी गे आएगा तो वहाँ पे विल और सेल लगा सकते हैं। जहाँ पे आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई भी हो, किसी का नाम हो, यू हो, कोई भी हो, अब कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, जो विल सेल होता है ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक सहायक क्रिया होती है। ठीक, इसका हमें शाब्दिक अर्थ अगर लेना चाहेंगे तो गागी गे होगा, जहाँ आई और वी के साथ जब अगर सब्जेक्ट में आई रहे या तो वी रहे तो सेल लगाएंगे, और बाकी दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट रहे हम उसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं, एक उदाहरण लेके दिखाते हैं। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ेगा। राम क्या करेगा? राम पुस्तक पढ़ेगा। लास्ट में गाया तो हमें यूज ऑफ विल सेल का है, विल सेल में से कोई एक लगाना है। ठीक, हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, शुरुआत का वर्ड, कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। पीछे से बनाते आएंगे दोस्तों, तो पीछे या तो हमें सेल लगाना है या तो विल। चूंकि हमने आपको बताया कि सिर्फ आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमें विल लगाना होता है। तो राम, आई और वी तो है नहीं, कोई अन्य ही हुआ ना, तो राम के साथ हमें लगाना होगा विल। राम विल पढ़ना का, रीड, और पुस्तक का बुक। राम रीड बुक। चलिए, मैं एक कहानी लिखूंगा। मैं एक कहानी लिखूंगा। मैं क्या करूंगा? एक कहानी लिखूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? आई, और हमने आपको बताया आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। पीछे से जब बनाते आएंगे तो गा के लिए हमने लगा दिया सेल। लिखने का राइट, WRITE, राइट। कहानी मतलब एक कहानी, अ स्टोरी, स्टोरी, फुल स्टॉप। दोस्तों,
आई शैल राइट अ स्टोरी। ठीक है, हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको एक और बात बता देते हैं, अगर कभी वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द आ जाए, ठीक है, तो क्या करना होता है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिरकार विल को हर जगह इस्तेमाल करके शैल को विलुप्त क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इंग्लिश ग्रामर से शैल धीरे 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 विलुप्ति के कगार पे पहुंच गया? हम सबके साथ विल लगा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द आ जाए, जरूर या अवश्य शब्द आ जाए तो आई वी के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग करते हैं। आपको ये बात बिल्कुल नहीं लग रही होगी, या हो सकता है आपको ये पहली बार मिल रहा होगा, पर ये एकदम सही बात है दोस्तों। हमें हमेशा आई और वी के साथ शैल लगाना होता है, लेकिन पूरे ग्रामर पोर्शन में एक ऐसा भी रूल है जहां आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो सकता है। शर्त क्या है कि हमारे वाक्य में या तो जरूर या तो अवश्य शब्द आए। अवश्य या जरूर के लिए हमें इंपॉर्टेंट स्पेलिंग नहीं लिखनी होगी, कोई स्पेलिंग नहीं लिखनी होगी, बल्कि जहाँ शैल लगाते हैं वहाँ विल, जहाँ विल लगाते हैं वहाँ पे शैल लगा देंगे। इसी वजह से, इसी रूल की वजह से हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर लेते हैं। तो धीरे धीरे अब आई और वी के साथ सब लोग हर जगह पे ही विल लगाने लगे, और अन्य के साथ तो विल लगता ही लगता था, जिसकी वजह से शैल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। ठीक है, हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में धीरे 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 शैल पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, पहले एक वर्ड हुआ करता था दाऊ। दाऊ, ये वर्ड आपको शायद ही कभी मिला हो, बहुत पहले 2000 सन से पहले तक ये इस्तेमाल किए जाते थे। बहुत बहुत पहले ये इंग्लिश से धीरे धीरे विलुप्त हो गए। ये यू के सिंगुलर फॉर्म होते थे। जो यू है, यू मतलब तुम, ये प्लूरल होता था, इसी का सिंगुलर होता था दाऊ। दाऊ का अर्थ होता था तुम। दाऊ शब्द तुम की सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता था, और इसका प्लूरल होता था यू। धीरे धीरे करके जो दाऊ वर्ड है ये विलुप्त होते होते पूरी तरह से इंग्लिश से खत्म हो चुका है। ठीक, लेकिन अभी भी जो पुरानी पुरानी कविताएं मिलती हैं, जो बहुत सारे शेक्सपियर वगैरह की बुकों की जो कविताएं मिलती हैं, उसमें आज भी हमें दाऊ का इस्तेमाल मिलता है, और दाऊ का अर्थ क्या होता है? तुम। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, अब इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। धीरे धीरे शैल भी विलुप्ति के कगार पे आ चुका है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल है। हो सकता है आने वाले कुछ समय बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए हम आपको इस तरह के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, इस रूल के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, हम जरूर पढ़ेंगे या हम जरूर खेलेंगे। हम जरूर खेलेंगे। दोस्तों, अगर ये जरूर शब्द नहीं आया होता, सिर्फ रहा होता हम खेलेंगे, तो हम लिखते वी शैल प्ले, वी शैल प्ले। लेकिन जब जरूर या अवश्य शब्द आ जाता है तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो हमने वी के साथ विल लगा दिया और पीछे से बनाते आ रहे हैं, हो गया वी, विल भी हो गया, खेलने का प्ले। और हमने आपको पहले ही बताया, जब हम ये चेंजेस कर रहे हैं विल का शैल, शैल का विल, तो हमें जरूर की कोई स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं। ये ट्रांसलेशन पूरी तरह से कंप्लीट है, वी विल प्ले। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। राधा खाना अवश्य पकाएगी।
राधा खाना अवश्य पकाएगी। पकाएगी। राधा के साथ विल लगाना है, क्योंकि आई वी के साथ सेल और सबके साथ विल, तो हमें राधा के साथ विल लगाना है। लेकिन रुकिए 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 रुकिए, ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में अवश्य शब्द आ गया। जहाँ पे भी अवश्य या जरूर शब्द आ जाता है वहाँ पे हमें विल और सेल को हटा के विल की जगह सेल, सेल की जगह विल कर देना चाहिए। तो राधा के साथ हमें लिखना तो था विल, लेकिन इसकी वजह से हम लिखेंगे सेल। सेल, राधा सेल, पकाने का कुक, भोजन का फूड, और अवश्य की कोई भी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं लिखनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला रूल, ये अवश्य या जरूर वाला रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ विल सेल के निगेटिव फॉर्म में। इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं क्या होता है। यूज ऑफ विल सेल का निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, नो जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, नॉट जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक, तो नॉट का प्रयोग विल सेल के बाद होता है। नॉट का प्रयोग विल सेल के बाद होता है। क्यों? अरे भाई, हेल्पिंग वर्ब है, बताया तो था हमने कि जो विल सेल एक सहायक क्रिया है और नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद होता है, यानी कि विल सेल के बाद ही होगा। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। उदाहरण, रमेश बाजार नहीं जाएगा। रमेश बाजार नहीं जाएगा। रमेश पीछे से गागीगे, आई वी के साथ सेल और सबके साथ विल। दोस्तों, जो अवश्य जरूर वाला रूल है ये बहुत रेयर होता है, हजारों में से कभी कभी हमें मिल जाता है, बहुत कम ही मिलता है। ठीक, तो हमें अक्सर दिमाग में ये चीज़ ठूस लीजिएगा, आई और वी के साथ हमेशा सेल और सबके साथ हमेशा विल लगाते हैं। ठीक है, तो रमेश के साथ विल, फिर जाने का गो। रुकिए रुकिए रुकिए, नॉट का प्रयोग विल सेल के बाद करते हैं, तो यहां हमें नॉट लिखना है। रमेश विल नॉट गो टू मार्केट। टू मार्केट, फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए रहा होता मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, एसनो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, जिसे हम रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड कह के जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल फर्स्ट सेम है दोस्तों। हमने आपसे बोला था कि पूरे ग्रामर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी नहीं बदलेगा। आप एक बार याद कर लीजिए, आपका पूरा शुरू से लगा के लास्ट तक के लिए तैयार हो जाएगा। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते तो क्या करते हैं, बल्कि विल शैल का प्रयोग
विल सेल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट के पहले करते हैं। ठीक है। रूल फर्स्ट, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते तो क्या करते हैं, विल सेल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसका रूल 2। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले आता है वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर विल सेल तब सब्जेक्ट लिखते हैं। तब सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद विल सेल, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं। हर जगह दोस्तों यही हो रहा है कि अगर प्रश्नसूचक शब्द पहले आएगा तो नहीं लिखना है, बीच में आएगा सबसे पहले लिखना है, और अगर वाक्य की शुरू में आया नहीं लिखेंगे तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर बीच में आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम हट गए हैं। अगर आपको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट करके नोट करते रहिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। और चलिए हम आपको इसके इंट्रोगेटिव का कुछ रूल्स बताते हैं। यूज ऑफ विल एंड सेल, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। क्या तुम एक साइकिल खरीदोगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक साइकिल खरीदोगे? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आया, हमें व्हाट लिखना नहीं है। व्हाट नहीं लिखना है तो हमें या विल या सेल पहले लिखना होगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तुम, कौन साइकिल खरीदेगा? तुम, तो हम तुम की स्पेलिंग लिखेंगे यू, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो हमें सब्जेक्ट के पहले विल सेल लिखना है। तो यू के साथ गा गी गे के लिए विल, फिर सब्जेक्ट। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि विल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। और फिर आराम से पीछे से बनाते हुए आगे की तरफ आएंगे। विल यू बाई बाइसिकल, BICYCLE क्वेश्चन मार्क। विल यू बाई बाइसिकल। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या कमला नहीं रोएगी? क्या कमला नहीं रोएगी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आया, इसकी स्पेलिंग हमें लिखनी नहीं है, हमें विल और सेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है। सब्जेक्ट है कमला, इसके साथ हमें लिखना है विल। अब सब्जेक्ट विल कमला, यहाँ पे नॉट, क्यों यहाँ पे नॉट? नॉट का प्रयोग विल सेल के बाद करते हैं। विल अपनी जगह छोड़ के आगे चला गया तो नॉट वहीं का वहीं रहेगा। विल कमला नॉट विप, फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये बातें अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, अगर हम विल और नॉट को एक साथ यहाँ लेके आना चाहें एक साथ, तो ये नॉट और विल आपस में ज्वाइन होकर चिपक के विलंट बन जाएंगे ऐसे।
ऐसे ऐसे कभी कोई आपको वर्ड लिखा मिला होता है तो नॉट उसके साथ अब आगे आ सकता है। अगर ऐसे एक में ज्वाइन है तो, अगर अलग अलग लिखना है तो नॉट वहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको रूल 2 का एग्जाम्पल बताते हैं। मैं कितना तेज दौड़ूंगा, मैं कितना तेज दौड़ूंगा, वह मुझे कब बुलाएगा, वह मुझे कब बुलाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं कितना तेज दौड़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद विल सेल, तब सब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों कितना की स्पेलिंग 2 होती है, हाउ मच हाउ मेनी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया किसके साथ हाउ मच लगाते हैं, किसके साथ हाउ मेनी लगाते हैं। ठीक है, तो हालांकि जो दौड़ना है इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, कौठो दौड़ना है, कितना दौड़ना है। ठीक, तो जिन चीज़ों की हम गिनती नहीं कर सकते उसके लिए हम लगाते हैं हाउ मच। और कितना की एक खासियत होती है कि अपने पड़ोसी को चिपका के रखता है हमेशा, तो ये भी इसके साथ आगे ही चले आएंगे, हाउ मच स्पीड या हाउ मच फास्ट। ठीक, अब इसके बाद हमें विल सेल लगाना है, तो आई के साथ सेल लगेगा, सेल, फिर सब्जेक्ट, और जो बच्चा है वो रन, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच स्पीड सेल आई रन, मैं कितना तेज दौड़ूंगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं, वह मुझे कब बुलाएगा, वह मुझे कब बुलाएगा, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है कब, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, इसके बाद विल सेल, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए लिखते हैं कब का, व्हेन, हालांकि सब्जेक्ट है वह तो वह के साथ लगेगा विल, व्हेन विल ही, बुलाने का कॉल, और मुझे का मी, व्हेन विल ही कॉल मी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यूज ऑफ विल सेल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता वह मुझे कब बुलाएगा, व्हेन विल ही कॉल मी, ठीक, आपको ये ट्रांसलेशन भी आ गया होगा और ये वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यूज ऑफ विल सेल समझ में आया हो, अगर आपको अवश्य या जरूर वाला रूल भी समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लीजिए, फेसबुक और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामर का लुत्फ़ उठा सके, ग्रामर को अच्छे से सीख सकें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक।